ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपनी इन सभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को समेटकर अपना ध्यान मस्तक पर लगाएं। सभी बातों को फुल स्टॉप लगाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। मेरे सामने मेरे शिव पिता परमात्मा हैं और मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हुई उनकी ज्ञान की वाणी को सुनने के लिए एकाग्रचित्त होती हूँ। 15/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम सब बच्चों को बधाई दे रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम सब पतंग हो। बाबा कहते तुम्हारी डोर मुझ बाप के हाथ में है। फिर आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य नहीं मिल जाता। बाप इस समय तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, जिससे तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, तो बहुत ऊंच प्राप्ति होती है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं जिस्मानी सेवा और रूहानी सेवा के लिए। बाबा कहते बच्चे, तुमने जिस्मानी सेवाएं तो बहुत की, सोशल वर्कर बने, जन्म जन्म की। अभी रूहानी सेवा करने का समय केवल यही संगम युग है, उसके बाद तुम यह सेवा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते ये थोड़ा सा समय तुम्हें रूहानी सेवा करनी है। फिर बाबा आगे समझा रहे हैं कि आत्मा को देखने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, शीशे में भी बंद करके देखना चाहा, लेकिन यह महसूस करने की चीज़ है। बाबा कहते हैं साइंस तो इसे देख न सके। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि ये कब्रिस्तान बनना है, इसलिए इस कब्रिस्तान को भूल करके मन मना भाव। मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं, वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है, माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती है। तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता, वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह हुई बिल्कुल नई बात। समझाते हैं वह मनुष्य ही है, मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, फलाना सुनाते, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते,
हे पतित पावन आओ। वही आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती उसको पावन बनाने वाला निराकार बाप है। आत्मा कहती है ऑर्गेन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्माभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे और फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पार्ट बजाती है, यह है उनके ऑर्गेन्स। बाप समझाते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, जो सूर्यवंशी देवताएं हैं उसमें तो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए, सतयुग में दुर्गति में तो कोई होता नहीं है। वह है ही सतयुग, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। यह एक जन्म ही तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है, आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते, वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था, फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया बाप को याद करते रहो, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप बैठ समझाते मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको पतित बनाते, हमको यह छोड़ते नहीं है। बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं ना द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते पवित्र जरूर बनना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, फिर कोई पवित्र रह नहीं सकते। कोई रह सकते कोई नहीं, मुख्य बात है याद की। याद करेंगे पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को नहीं था। विष्णु सूक्ष्म वतन में रहते, उनको चक्र के नॉलेज की
दरकार ही नहीं है, वहाँ मूवी चलती है। अब आत्मा क्या चीज है यह मनुष्य मात्र जानते नहीं है। कह देते आत्मा सो परमात्मा, भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखे कि देखे कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उनको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ी पड़ता। अब तुम भी जानते हो बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है, यह भी ड्रामा में सारी नूद है। इसमें कोई के पास ताकत की बात नहीं है। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है। यह है साक्षात्कार की बात। वंडरफुल बात है ना। बाप कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ, आत्मा को बुलाते हैं। आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। वह तो लाखों वर्ष कह देते। अब बाप समझाते तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे नीचे उतरते और कैसे फिर चढ़ते हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी संगम युग है सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सतयुग में कोई भी दूसरा धर्म नहीं था, उनको कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशस होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशस वर्ल्ड। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बाप कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की रचना रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं, टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ही आरफन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो। भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ तो सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता
और ना कभी प्रलय होती है। यह जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके। बाप समझाते तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहां गर्भ महल कहा जाता और यहाँ है गर्भ जेल। सतयुग में है गर्भ महल, आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है। यह तन छोड़ दूसरा लेना है, वहां आत्माभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचता को, न रचयिता, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो, तुम माताएं हो नदियां, और यह गोप है ज्ञान मान सरोवर। यह ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा पवित्र गृहस्थाश्रम था, अभी पतित है। अब बाप कहते यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करने हैं। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं। अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते कोई भी देहधारी को याद न करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं, बाप कहते हैं तत्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते हैं, वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जाजती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। अभी सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता हैं, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। वरदान, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और अतीन्द्रिय सुख स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख,
फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। ओम शांति।